नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का सेट। बिहार एसएससी का आज का 22 मई का आज 22 मई का सेट देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 22 मई में आते हैं। देखिए 22 मई का सेट है। बिहार एसएससी एलपी टेक्नीशियन ये सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आज का रहने वाला है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप तो है ना शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तथा एक कक्षा में 90 छात्र है जिसमें 60% लड़कियां हैं। एक कक्षा में 90 छात्र हैं, उसमें 60% लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि गर्ल कितना है और बॉयज कितना है। इसमें गर्ल कितना, बॉयज कितना। इसमें गर्ल और बॉयज को मिला दिया जाए तो टोटल 90 होता है। तो 60% अगर निकालते हैं तो 9 छक्का 54, ये 54 गर्ल और 9 चौका 36 लड़की। कहता है अगर 90 का 60% निकालेंगे तो 54 आएगा, 90 का 40% निकालेंगे तो 36 आएगा। यानी लड़का कितना 54 और लड़की 36। ठीक है, आगे आते हैं। और चलिए, और लड़कों का अंग्रेजी में औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है ना। लड़कियों की तुलना में अगर एवरेज की बात करें तो अगर इसका एवरेज लड़की लोग का अगर 100 एक्स है तो लड़का का एवरेज हो जाएगा 130 एक्स। लड़का लोग प्राप्तांक है जो उसका मार्क्स जो आता है 110, अगर इसका 100 एक्स है तो इसका लड़का का कर रहा है लड़कों की का अंग्रेजी में औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है। इसका इतना है तो इसका 30% अधिक कितना हो जाएगा कर रहा है। और यदि टोटल प्राप्तांक 56 है, टोटल का जो वैल्यू है वो उसका एवरेज 56 दिया हुआ है। अब इसको आप लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 54 इंटू 100x प्लस 36 गुना 130x बराबर टोटल 90 था, 90 गुना 56। जीरो से पहले जीरो कैंसिल करा लीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब इसी को और कैंसिल कराएंगे, 9 से कटा लीजिएगा, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। यहाँ से आ जाएगा 60x और यहाँ से आ जाएगा 13 चौका 52, 112 x का वैल्यू 56। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में x का मान आ गया 1/2। और आपसे पूछ क्या रहा है तो बताइए केवल लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना। केवल लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 100x। x का मान कितना गया इतना, तो 100x का मान कितना आएगा 100x का मान 50। यही आपका आंसर है 50, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 50 यही आपका आंसर होगा। सारा क्वेश्चन आपको अच्छा है, सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तथा n संख्याओं का एवरेज 32 है। फिर से बोल रहा है n संख्याओं का। हम मान लेते हैं संख्या जो होगा 4x होगा। संख्या है अपना 4x है। कह रहा है n संख्याओं का यानी 4x का एवरेज दिया हुआ है, 4x का एवरेज दिया हुआ है 42। ठीक है, 75% संख्याओं 75% संख्या 4x का 75% कितना होता है 3x। 4x का 75% होता है 3x। तो 3x को 4 बढ़ा दिया जाए, पहले 42 था अब हो जाएगा ये 46। उसके बाद बच गया कितना x, 4x में 3x यूज हो गया तो x बच गया। इसमें क्या कर दिया जाता है 8 कम कर दिया जाता है, तो 42 में 8 कम कर दीजिएगा तो 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34 का जो वैल्यू आएगा 34 आ जाएगा। हेलो, हाँ अभी क्लास में बाद में। ठीक है, यहां से ये आ गया। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां से देखिए कर रहा है तो इस तरीके से। अब यहां से आपका टोटल संख्या कितना 4x है। एक सेकेंड,
एक सेकेंड। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर ये 4x नहीं लिखना था, यहाँ पर लिख रहा ये आ गया टोटल। पहले टोटल संख्या था x, उसमें से 75% का एवरेज 46 हो गया और x का एवरेज हो गया आपका इतना। अब इसमें क्या करेंगे, बोल रहा है इसका भी एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्या से डिवाइड करना होगा, तो 4x से डिवाइड करना होगा। x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा कट रहा है तो कटा भी सकते हैं। 23 दूना 46 हो जाएगा 2 बार से, और ये आ जाएगा 17 दूना 34। यहाँ से 23 तिया 69, 6 9 69 में 71, 70 में 86/2 है। 86/2 का मतलब होता है 43, यानी इसका एवरेज जो आएगा 43। ऑप्शन नंबर बी, एवरेज क्या आ जाएगा 43। एवरेज निकालना है तो सभी संख्याओं का जोड़ बटा टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितना 4x माने हुए थे, 4x से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कहता है सांद्रा और मयूर एक साथ काम करते हुए एक काम को 45 दिन में करते। सांद्रा अगर किसी काम को करता है तो 1/x + 1/y करता है, तो उस काम को कितना 45 डे में करता है, 45 दिनों में कर सकता है। मयूरी अकेले उस काम को करता है तो कार्य का 1/3 भाग, मयूरी अकेले करता है तो कार्य का 1/3 भाग, अगर 1/3 काम जो है ना, मयूरी का कैपेसिटी x है ना, तो यहाँ से आप लिख दीजिए मयूरी का कैपेसिटी x हो गया। 1/3 भाग को पूरा किए जाने के बाद चली जाती है और फिर सांद्रा शेष काम को स्वयं पूरा करता है। तो सांद्रा शेष काम कितना बच गया 2/3, तो कौन करता है बाई। इस तरीके से टोटल काम होता है, करता है तो परिणाम दोनों मिल के काम करता है तो 104 दिन लग जाता है काम करने। इसका कैपेसिटी का अपोजिट कर दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कौन, तो अब आपसे पूछ रहा है यदि मयूरी ने इसे अधिक तेजी से काम किया, मयूरी जो है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मयूरी ने तेजी से काम किया तो सांद्रा के लिए इस काम को कितने दिनों में, सांद्रा वाला ये है, बाई निकालना है। सांद्रा वाला कौन सा है बाई, तो बाई निकालना है तो x को कटा लीजिए। तो x को कटाने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x कट जाएगा और इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 120। आंसर 120 कट कराइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कट जाएगा तो कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। 10,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक होगा और वार्षिक। अगर 2 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% दिया हुआ है, और अगर हम ईयरली निकालते हैं तो ईयरली में SI जो अपना होता है वो होता है 20% का, 2 साल का SI CI निकालिएगा तो CI जो हो जाएगा 20 + 20, 20 + 20 + 20 गुना 20/100 = 44%। कितना आएगा 44% आएगा। जबकि अगर हम हाफ ईयरली बोलते हैं, हाफ ईयरली अगर निकालते हैं तो रेट जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, और 10% के लिए हाफ ईयरली के दर से कितना टर्म हो जाएगा 4 टर्म, और 4 टर्म का मतलब होता है ये 4। तो 4 टर्म में निकालना चाहेंगे तो 10% का 2 टर्म जो होता है CI जो आएगा, 10% का 2 साल का CI 21% आता है, और फिर से 2% का निकालेंगे तो 21 + 21 गुना 21/100 करिएगा तो 46.41 आएगा। यही अंतर आ गया इसमें और इसमें, दोनों में कितना का अंतर है 2.41 का, तो कुछ 2.41% का अंतर है। और किससे अंतर है 10,000 से, 10,000 का निकालेंगे गुना
यहाँ से आ जाएगा, कट जाएगा, और एक 2 जीरो और आ जाएगा, कट जाएगा आपका ये 2 गो, फिर एक और जीरो कट जाएगा, है ना, एक जीरो और कट गया, इस तरह से आ गया टोटल 441। टोटल 441 जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 441, 241, सॉरी 241, दोनों का अंतर कितना का आ गया? 241। 4 जीरो था, यहाँ पर 10,000 था, 10,000 मतलब 4 जीरो, तो नीचे भी 4 जीरो, ऊपर भी 4 जीरो, ये बाकी बच गया 241। यही आपका दोनों का वार्षिक और अर्धवार्षिक का जो अंतर आएगा सी आई का, और तो वो आया आपका कितना का? 241 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8,454 रुपया धनराशि 2 भाग में 13 वर्ष और 15 वर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। ध्यान दीजिए, निवेश किया जाता है और दोनों का मिश्रधन प्राप्त होता है बराबर, उसके बीच का अंतर बताना है। हम ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा। कह रहा है कि 2 को धनराशि है, तो मान लेते हैं एक धनराशि x है और इस पर जो है इंटरेस्ट लग रहा है 1 + 12/100 का पावर आपका कितना हो गया? 13। और इसी का y पर इंटरेस्ट लग रहा है 1 + 12/100 का पावर 13 नहीं 15। इस तरीके से आपका अगर हम बात करें x/y का जो मान ले लेंगे तो आ जाएगा x/y बराबर, ये 13 आके इधर घट जाएगा तो आ जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 112/100 अब बट का पावर 2 का पावर 2, 28 से कट जाएगा, ये 25 चौका 100 और ये 28 से कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 28/25 का होल स्क्वायर। 28/25 का होल स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64 का 4, 8 दूनी 16, दूना 32 और 6 38 और 2 दूना 4 3, 784/625 ये हो गया। 700 एक्स और वाई, यानी एक्स का जो कैपेसिटी इतना और वाई का कैपेसिटी ये आ गया। कह रहा है एक्स, ये दोनों जो कितना भाग में बटेगा? कितना इतना भाग में, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों को ऐड कर दीजिए तो x + y का जो वैल्यू होगा 5 और 4 9, 8 और 2 10 और 7 और 7 14, 1409 के बराबर होगा 84 54, है ना, 84 54। ये कट जाएगा, देखिए कितना बार में? 6 बार में, 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। तो आपसे पूछ रहा है दोनों का अंतर कितना होगा, तो x - y का वैल्यू क्या होगा? x - y का अंतर घट करिएगा तो 14 में से 5 गया 9 बचेगा, है ना, इसमें से घट आइएगा तो 7 में से 2 गया 5 बचा 59। तो 59 का वैल्यू क्या होगा? 59 × 6, यानी मल्टीप्लाई करेगा 9 × 5 45, 9 × 6 54 और 6 × 5 30 और 5 35, 354 आंसर आना चाहिए। तो घटाएंगे तो 159 आएगा जी, गलत घट गया, 159 आएगा, 159 से कर 159, 9 × 6 54 का 4, बाकी बच गया 5, 6 × 5 30, 5 35, 3 बच गया 6 3 9, 954 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 9 हाई, ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा 954। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, गड़बड़ाना नहीं है, कैलकुलेशन तो है, बिल्कुल है, और बनाना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज के तहत इतना रुपया और 5 वर्ष में x% की दर से इतना रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज की तरह से, तो कहता है 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, तो दोनों को घटा लीजिए, 5 ईयर और 3 ईयर, 5 ईयर और 3 ईयर घटाएंगे। 5 ईयर का रेट दिया हुआ है 92,400 और 3 ईयर का रेट है 81,840। घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 13 में से 8 घट गया 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा।
इतना आ गया। अब ये कितने साल का आया? 2 साल का। 2 साल का ये क्या आया? एसआई। 2 साल का एसआई इतना है। जब 2 साल का एसआई इतना आएगा तो 1 ईयर का एसआई कितना आएगा? तो इसको आधा कर दीजिए। इसको आधा कर देंगे तो 10 का आधा 5 होता है, इसका आधा 2 होता है, यहाँ पर 16 8 आएगा जी, 5280 आएगा 1 साल का। तो इसी तरह का अगर 1 साल का एसआई इतना आया तो 5 साल का इतना था, तो ये 3 साल का था, तो 3 साल का एसआई कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 8 3 24, बाकी बच गया 2, 3 दूना 6 2 8 और 5 3 15, 15,840 आएगा एसआई। और 3 साल का जो है ये अमाउंट है, ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट। ये जो दिया है अमाउंट 3 साल का, 3 साल के अमाउंट में 3 साल का एसआई घटा दीजिएगा तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा 8184 0 माइनस 15,840। यहाँ से घटने के बाद मिल जाएगा 0 में से 0 घटेगा, 4 में से 4 आएगा 0, 8 में से 8 गया 0, 81 में से 15 घट जाएगा। 81 में से 15 घटाएंगे तो आपका 66 आएगा। कितना आएगा? 66। यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 66,000। प्रिंसिपल कितना है? 66,000, क्योंकि 5 साल में इतना हो जाता है और ये इतना आ जाता है। अब हम बात करें रेट की, तो रेट भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन आपसे पूछा क्या है? तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप का दुगना हो जाएगा? समान राशि कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? तो अगर हम रेट निकालें तो एक बार रेट भी निकाल सकते हैं। तो रेट बराबर अपने लोग पढ़ेंगे, रेट बराबर होता है एस आई। एस आई कोई भी ले सकते हैं, अगर 1 साल का लेते हैं तो 5280 गुना 100 अब बटा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल आपको मालूम है 66,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया 3 गो, और ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में? तो कट जाएगा आपका 8 बार में। 8% रेट आ गया 8%। लेकिन बाद में जो रेट होता है, यदि ब्याज की दर अब 2% बढ़ा देंगे तो अब नया रेट कितना आ जाएगा? अब नया रेट आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा? 10%। तो बताइए 10% हो जाएगा तो समान राशि कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? कितने वर्षों में पूछ रहा है? तो कितने वर्षों में पूछ रहा है, तो टाइम बराबर भी हम लोग पढ़े हैं कि एस आई गुना 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर, यही पढ़े। अब बताइए एस आई जो है अपना कोई भी ले सकते हैं इसमें। एस आई कितना लेना है? तो किस कह रहा है? एस आई अगर दुगना हो रहा है, कितने वर्षों में दुगना हो जा रहा है? तो प्रिंसिपल से अगर दुगना हो जा रहा है अमाउंट, इसका मतलब है एस प्रिंसिपल 1 होगा और अमाउंट 2 होगा, तो एस आई भी आपका 1 ही होगा। एस आई कितना होगा? 1। तो अगर दुगना हो जा रहा है तो एस आई 1 गुना 100 बटा प्रिंसिपल भी 1, रेट जो आएगा 10%। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 10 साल। 10 साल में ये जो है प्रिंसिपल से दुगना हो जाएगा। 10 साल में ये जो है प्रिंसिपल से दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन काफी इसमें अच्छा बनाया गया है, तो क्वेश्चन काफी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिएगा। कहता है 5 साल में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 100% दर से निकली। फिर रेट को 5% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाता है तो ब्याज की तुलना में इतना बढ़ जाता है। तो ब्याज की तुलना में पहले ब्याज कितना था? x, अब कितना हो गया? x प्लस 5, यानी 5% का वैल्यू दिया हुआ है 9,200। 5% का वैल्यू दिया हुआ है 9,200। अब और 1 साल का नहीं, 5 साल का, तो गुने 5। अगर हम 1% की बात करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे, 9 2 00 बटा 5 गुना 5 25, 25 चौका 100 कट गया, यहाँ से 4 दूना 8 आ गया, 9 चौका 36 आ गया, 3 तो 368 आ गया। तो 1% का वैल्यू हुआ। 100% का मतलब प्रिंसिपल होता है। तो पूछ क्या रहा? राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। प्रिंसिपल बराबर 100%, तो 368 पर 00, यही आंसर होना चाहिए। 368 पर 00 कह रहा है कि दोनों में अंतर कितना का आया? 5%। साल कितना है? तो 5, तो कुल मिला के कितना है? इतना। तो सोल्व किया और आपका
आंसर मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपया है, किसी के पास 5,000 रुपया है। अब इस 5,000 रुपया पर 12% और 12% का दो क्रमिक छूट दिया जाता है, और उसके बाद कहता 24% का एक अकेला छूट दिया जाता है, तो होने वाला लाभ या हानि कितना होगा। देखिए 12% का अगर छूट देंगे तो 12 है ना, 12 और 12 क्या जाएगा, -12 प्लस 12 इंटू 12 बटा 100। कहने का मतलब हो गया 1.44%। 1.44%। हेलो, अब तो क्लास ले रहे बोलो तो। ये आएगा इतना का अंतर। कैसे इतना का अंतर आएगा, ये इसको करेंगे तो 24% आएगा, और इधर भी एक 24% दिया हुआ है। बोल रहा है कि 24% और इतना का निकालेंगे तो 24%। 24% कैंसिल हो जाएगा, 1.44% का अंतर आएगा। और 1.44% का अंतर किसके कितना पर आएगा, 5,000 पर। तो लिखेंगे 5,000 गुना 1.44% का मतलब डिवाइडेड बाई 100। एक पॉइंट कटाएंगे तो गुना 100। तो कट रहा है उसको कटा लीजिए। 5 से कट गया 2 बार में, और ये कट गया 72 बार में, और ये 72% आएगा। 72% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 72% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने कुल पूंजी का कितना पर निवेश किया। कहता है एबीसी 36 रुपया लगाया। कितना रुपया लगाया, 36 रुपया। मान लेते हैं 36 रुपया लगाया होगा। उसमें से ए कितना लगाया, बी कितना लगाया और सी कितना। ए जो है 36 का 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 लगाया, और 1/3 का मतलब होता है 36 का 1/3 का मतलब होता है 12। तो ये 12 रुपया लगाया। बच गया कितना, 36 में से 12 गया 24। 24 का फिर से कहता शेष पूंजी का 1/3 लगाया। ये 33.1/3 फिर शेष पूंजी का 1/3, तो अब 8 लगाएगा। 24 का 1/3 8 होता है। बाकी बच गया 20, और इधर 16 बच गया। कटाइएगा तो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 चौका 16। रेशियो आ गया आपका 3, 2, 4 का। तो पूछ रहा है सी का लाभ बी, है ना। यदि एक वर्ष में कुल लाभ इतना होता है तो सी और बी के लाभ में कितना अधिक है। तो सी और बी के लाभ में कितना अधिक है, 2 अधिक 2 निकालना है। और टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 4, 2, 6 और 3 9। 9 का बात दिया हुआ है 20, 250, इसलिए 2 का दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। 2 बराबर कितना, तो 20, 250 बटा 9 कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। 9 से कटाइएगा, कट जाएगा। 9 से कटाइएगा, आपका कट जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा, 4500। कटाएंगे कट जाएगा 45, ठीक है। इसका 45 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 वस्तु में से प्रत्येक को एक दुकानदार 2400 रुपया में बेचता है। अब बताइए 2400 रुपया में बेचता है दोनों को, सेल प्राइस, और इसको भी 2400 में बेचता है। कहता है पहले वस्तु पर लाभ हुआ है, यानी एक लाभ हुआ है तो 120% का वैल्यू 2400 है। लाभ हुआ है तो 120% का वैल्यू 2400 है, यानी खरीदा कितना में होगा, 100% में। और 100% का मतलब है 2400 बटा 120 और गुना 100। कट गया, है ना। यहाँ से आ गया आपका 2000 रुपया। कितना आ गया, 2000 रुपया। यानी 2400 के सामान को खरीदा था कितना में, 2000 में। अब कहता है ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, यानी 2400 के सामान को अगर 2000 में खरीदा है तो अगला बार इसको खरीदना पड़ेगा 2800 में, तब जाके बैलेंस होगा जी।
यहाँ पर 400 का फायदा हो रहा है तो यहाँ पर 400 का नुकसान होगा। तो बताइए कितना का पूछ रहा है, कितना का रुपये का नुकसान, तो दूसरी वस्तु को कितने रुपये की हानि हुई, दूसरी वस्तु पर कितना हानि होगा, इतना में खरीदा इतना में बेचा तो 400 का हानि हुआ। अगर पहला वस्तु पर 400 का फायदा होगा तो दूसरा वस्तु पर 400 का लॉस होगा ना, तो 400 का लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है 400 का लॉस। ठीक है, चलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, कैलकुलेशन है। कहता 2000 है, 2000 में पहला बार कहता एक पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम कर दिया गया, 15% कम कर दिया तो 85/100 बचेगा। दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% की कमी की जाती है, 10% कम कर दिया जाएगा तो 90/100 बचेगा। उसके बाद कह रहा है फिर 10% वृद्धि कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया तो अब 11/10 बचना, 11/10 बचना चाहिए। ठीक है, तो जो कट रहा है कटा लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 ये कट गया, 2 से ये भी कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा ये 17 बार में। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुना 9 और गुना 11, 9 7 63, 3 आना चाहिए, 1683 आएगा, 1683 इसको गुना करेंगे तो 1683, यही आपका आंसर होगा। बहुत सारे बड़े क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर है कि पहले 2000 था जनसंख्या, अब कर्मचारी की संख्या, फिर 15% घटा, फिर 10% घटा, फिर 10% बढ़ा, तो अब जो है कर्मचारियों की संख्या 2000 की जगह पर 1683 है। यही क्वेश्चन था। आगे कहते हैं गीता ने 30% अंक प्राप्त किया। ये क्वेश्चन पिछला क्लास में भी आया था कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब अगर 50 अंक इसमें ऐड कर देते तो पास कर जाती। लेकिन एक और बंदा को 45% अंक प्राप्त होता है, लेकिन वो पास अंक से ज़्यादा ले आता है। कितना ज़्यादा ले आता है, 25। अब इसको इधर घटाएंगे तो 15% आ जाएगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो 75 आ जाएगा। इस तरीके से 1% का वैल्यू 500 आ जाएगा, 505 आ जाएगा, 15 पचे 75। तो पूछ रहा है 64% अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंक लाना होगा। तो 1% के लिए 5 अंक आता है, तो 64% के लिए कितना आएगा, 64 गुना 5 आएगा। 5 चौका 20 होता है, 6 बचे 30 होता है और 2 32 होता है, यानी 320 अंक लाना पड़ेगा। कितना अंक लाना पड़ेगा, 320 अंक लाना पड़ेगा, तब जाके ये है ना 64% वैल्यू पूरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है नाव 54 किलोमीटर जाना है, 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर जाएंगे, धारा के साथ जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, और 15 और 3 18 होता है, और एक बार 54 किलोमीटर जाएंगे धारा के विरुद्ध तो घटेगा, तो 15 में से 3 घटेगा तो 12 आएगा। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार 3 जोड़ेंगे, एक बार 3 घटाएंगे। अब यहाँ से 8 18 3 54 और यहाँ से कट जाएगा 6 से 27 और ये कट जाएगा 6 आपका, ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 9/2 आपका आंसर हो जाएगा, 9/2। यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 6 3 दूना 6 और 9 6 15, 15/2 का मतलब होता है 7.5, 7.5। कितना लगेगा, टोटल कितना आवर लगेगा, 7.5, 7.5 घंटा लगेगा। तो नंबर 1 कहाँ से आया, तो डिस्टेंस बटा वेलोसिटी ही होता है टाइम, डिस्टेंस वाला वेलोसिटी। एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत आएगा, तो कहानी सोल्व हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन कहता है एक्स एक दिन में 3 काम कर सकता है। एक्स जो है एक काम को 3 दिन में, एक्स जो है एक काम को 3 दिन में कर सकता है। वाई जो है उसी काम के 3 गुना को 8 दिन में कर सकता है, तो ये 8/3 काम करेगा। तथा 8 दिन में कर सकता है 3 काम, तो एक काम को करेगा 8/3 में। और जेड जो है
कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता है 5 काम को, तो 12/5 करेगा। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12, 8 और 3 का एलसीएम 24 होगा। 24 काम करना है। करेगा कितना काम, 8 काम। ये करेगा कितना काम, तो 8 से 8 या 24, 9 काम। ये करेगा कितना काम, तो यहाँ से 12 दूना 24, 10 काम। 10 काम करेगा। तीनों मिलके करेगा कितना काम, तो तीनों मिलके करेगा, है ना, 19 और 8 27, 27 काम करेगा। कितना काम करेगा, 27 काम। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि यदि उन्होंने 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा काम करने में, तो लगा आंसर आ जाएगा आपका 27, है ना। आपको कितना समय लगेगा, तो आपको समय जो लगेगा, आपको जो समय लगेगा 24/27, कितना समय लगेगा। अब चूंकि ये भी लिखा है कि 6 घंटा प्रत्येक दिन करता है, तो गुना 6 ये लग जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 24 छक्का 24 25 20 24 छक्का 44, 144/27। हालांकि यहीं से कट जाता, 3 से कट रहा था, 8 तिया 24 और ये कट जा रहा था 9 तिया 27, ये कट जा रहा था 9 तिया 27। अब तो नहीं कटेगा, 8 छक्का 48/9, 9 पच्चे 45, 5 आवर कुछ मिनट। ऑप्शन नंबर किस में, डी। 5 आवर कुछ मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर। 5 आवर कुछ मिनट लगेगा, क्योंकि 6 घंटा बोल रहा है तो इसमें कितना समय लगता है, इतना। और कह रहा है 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो एक दिन में 6 घंटा, तो इतना दिन में, तो इतना गुना 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा 5 घंटा और 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एबीसी किसी काम का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5, ये ए है, ये बी है और ये सी है। 5 6 9 9 रेशियो दिया हुआ किसका, एबीसी का। क्या चीज का रेशियो है, कैपेसिटी का रेशियो, काम करने की क्षमता का। और कहता है अगर वे किसी काम को 18 दिन में करते हैं एक साथ, तो एक साथ करेंगे तो इसका कैपेसिटी कितना होगा, 9 6 15 और 5 20, 20 कैपेसिटी। तो 20 कैपेसिटी वाला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 20 कैपेसिटी वाला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो बी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी इस काम को करेगा, बी का कैपेसिटी 6 है, तो बी का कैपेसिटी 6 है तो इसको करेगा इतना दिन में। लेकिन पूरा काम करने में इतना दिन लगेगा, पूरा काम करने में बी को इतना दिन लगेगा। तो एक बार 25% काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 25% काम करने में 1/4 दिन लगेगा। जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 6 से कट गया 3 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, 5 तिया 15 दिन आंसर आएगा। 5 तिया 15 दिन आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन बोला कि दोनों में बी कितना दिन में करेगा, तो बी इतना दिन में करता, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इतना दिन में। लेकिन 25% करेगा कितना दिन में, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 से इसको गुना कर दिया, आपका 15 दिन आंसर आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय, ए की आय को मान लेते हैं 5x दिया हुआ है और बी की आय दिया हुआ है 7x। उसमें कहता है आय में अगर 4000 और 5000 रुपये बचत करता है, तो ये 4000 बचाता है और ये बचाता है 5000। आप देखिएगा अगर इसमें से 4000 घटाएंगे, इसमें से 5000 घटाएंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेशियो जो आएगा खर्च का आएगा, और खर्च का रेशियो कहता है ए और बी, कहता है ए का व्यय बी के व्यय का इतना है, इतना परसेंट का मतलब होता है 2/3, इतना परसेंट का मतलब होता है 2/3। ए का व्यय बी के व्यय से, बी का व्यय ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2, रेशियो 3:2, तो इसको कर लीजिए 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक इधर आ जाएगा 15x माइनस 4 तिया 12 और 3 0 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 और -10, ये इधर आके घट जाएगा, इधर आके जुट जाएगा, घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2000, x का मान आ जाएगा 2000। लेकिन पूछा क्या है, ए और बी की
कुल आय कितना है, तो ए और बी की कुल आय कितना है, 7 और 5 12। ए और बी की कुल आय कितना है, 12x, 12 दूना 24, 12 दूना 24,000। ए और बी की कुल आय कितना है, 12 दूना 24। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि 5 4 सॉरी 4 5 7 ए बी को किससे, 3 7 11 से, 3 गुना 7 गुना 11 से, 11 से मल्टीप्लाई 77, 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 आ जाएगा, फिर 7 या 21 आ जाएगा 2, 231 आया। कह रहा है कि ये जो नंबर है 231 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ये जो नंबर है 231 से पूरा पूरा कटना चाहिए। आप क्या करिए, 231 से जब पूरा पूरा कटना चाहिए तो कहता है ए और बी के जगह पर क्या आना चाहिए था, हम 0 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 0 या 9 9 मान लें, जो भी मानना है आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 231 से भागा लगाइएगा, 231 से भागा लगाइएगा, है ना, 400 एक बार में लगेगा तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 226। एक जीरो और लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर कितना बार से लगा था, एक बार से, अब 9 बार से लगाइए, फिर से एक बार देख लेते हैं गलत कहीं कुछ नहीं। चलिए 9 बार से लगाएंगे, 9 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 9 दूना 18, 18 दो 20 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 में से 7 गया, बाकी बच गया 8, यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 में से 0 गया 1, फिर एक 0 आ जाएगा, 18 कितना बार में लगेगा, 6 बार में, दोनों 12, 7 बार में देखिए लगा के, 7 8 दूना 8 कहीं 8, है ना, 8 है कहीं 8, 8 तिया 24, फिर 8 दूना 16, 2 18, ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया देख लीजिए, कितना ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें से इसको घटाइए, कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये आ गया आपका, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3, 38 ज़्यादा आ रहा है, और जो ज़्यादा आया यही आपका आंसर होगा, यानी ए और बी का जो मान आएगा, ए बराबर आ गया, शुरू में ए है ना, ए का मान आ गया 3 और बी का मान आ गया 8, और आपसे जो पूछ रहा है, बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब 64, अब माइनस 8 तिया 24, 40 49, 49, इसको जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो आ जाएगा 40, और ये ऑप्शन नंबर कितना में है, 1। बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, जितना ज़्यादा आएगा वो एक, और ए का मान होगा और बी का मान होगा, जो पहले रहेगा ए और बाद में बी, क्योंकि पहले ए है उसके बाद बी। ठीक है, पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसमें पढ़े होंगे कि जब किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है 88 से, तो 88 का मतलब होता है 11 गुना 8, 8 का डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे और 11 का डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे और आपका बनेगा ये कुछ। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी संख्या को, है ना, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, तो यहाँ से आपका जो नंबर है 6220655852, अब 8 से कटना चाहिए थे, 8 से कट गया, और ये कितना नंबर आएगा तो 8 से कटेगा, तो 8 तिया 24, 8 चौका 32, मतलब 8 चौका 32 यानी 3 रहेगा बाई का मान तो कट जाएगा, 3 रहेगा बाई का मान तो कट जाएगा, तो आप 3 ले लिए। अब यहाँ पर x का निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप जानते हैं, फिर दूसरा में ऐसे होता है,
और दोनों को घटाने के बाद 11 से कटना चाहिए, यहाँ से 22 मिल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाता है 20, का आंसर 20 आ जाता है। चलिए, कहता है एक निश्चित राशि R% के एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज मिलता है, वह अपने राशि में 20% बढ़ा देता है। देखिए, मान लेते हैं प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100, कितना मान लिया जाए 100, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। अब जो प्रिंसिपल बढ़ के हो जाता है 120। रेट को मान लेते हैं, क्योंकि रेट जो है 2/3 हो जाता है, तो मान लेते हैं 3R मान लेते हैं रेट को, ये आ जाएगा 2R। अब क्योंकि कह रहा है और दर इतना हो 2/3 हो, तो पहले दर था 3R, अब हो गया 2/3 से कटाएंगे तो 2R। और समय पहले था, टाइम को पहले मान लीजिए 5, अब हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि कह रहा है टाइम जो है, लेकिन टाइम 6/5 हो जाए। ठीक है, तब साधारण ब्याज इतना रुपया है जो है, तो पहले कितना था, अभी जो है साधारण ब्याज मतलब ये वाला साधारण ब्याज का मतलब होता है PR/T/100। ये आपसे होता है साधारण ब्याज। इसका जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है 120 गुना 2R अब गुना 6 बराबर, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 24। आपसे पूछ कितना रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से भी इसको पूछ रहा है 100 इंटू 3R इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ भी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, कट गया, यानी कि किसका वैल्यू पूछ रहा है 5 या 15R का, 3R का हमको वैल्यू पूछ रहा है, और इतना कम वैल्यू दिया हुआ है। 0 से 0 कट जाएगा, 12 से दूना 24 कट जाएगा, है ना, R है 6R, 12 दूना 24 कट जाएगा, तो ये 24 कट गया। अब यहाँ से जो आ गया R इक्वल टू आ जाएगा 1/000 डिवाइडेड बाई 1/000 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन अपने को 15R चाहिए, तो 15R तो इंटू 2 से 5 बार में ये कट जाएगा, कितना से 2 से कट जाएगा 500, 500 पचे 5 पचे 25, 2500 आ जाएगा। 2500 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर सी। मान लेते प्रिंसिपल 100, तो अब हो गया 120, पहले 3R था तब इतना हो गया, पहले टाइम कितना था अब इतना हो गया। इसका वैल्यू हमको 15R आया, इतना निकालना है, और अभी दिया हुआ है इसका वैल्यू, निकल जाएगा, सिंपल था। कहता है एक पहला बर्तन, दो बर्तन है, दोनों बर्तन से कुछ न कुछ निकाला गया है, इसमें 80% दूध और इसमें 60% दूध है। अब बताइए, पहला से 28 लीटर निकाला, 28 लीटर, दूसरा से जी 32 लीटर। अब बताइए 28 लीटर, तो 28 का 80% का मतलब होता है इतना, और इसमें 32 का 60% का मतलब, ठीक है, और दोनों को मिला दिया जाता है, तो अब दूध का प्रतिशत कितना होगा, तो दूध का प्रतिशत अभी तो दोनों को मिला दिया जाए कितना हो जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो गुना 100 और डिवाइडेड बाई कितना, तो पहले कितना था, तो पहले 28 और 32 60 होता है, 28 32 60, यही परसेंटेज हो जाएगा। जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 0 0 से कॉमन करिएगा तो 1 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 0 0 से और 1 0 कट जाएगा, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। 3 से कटा लीजिए, ये कट जाएगा आपका 14, और ये कट जाएगा आपका 16। अब 3 से तो नहीं कट रहा है, नहीं, तो 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 की बली होता है, 16 5 80, 16 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 2 8 है ना, 6 2 8 9 1 10, 208/3, तो 8/3 का मतलब होता है 6 2 8 2 8 यानी 9, 69 पॉइंट समथिंग। आगे एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर
69 समथिंग, 1 नंबर ऑप्शन। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलिए चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात को ऐसे लिखते हैं 6/8 बराबर 9/x। यही आपका x निकालिएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 98 नंबर। 4 का पावर 3.5 बटा 2 का पावर 5। इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 2 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, डिवाइडेड 2 का पावर 5। ये ऊपर जाएगा तो 2 का पावर 2 बचेगा, यानी 4:1 आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? 4:1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है काम करने वाले 6 आदमी ABCDEF का योग इतना है और सभी का पैदा 5 वर्ष के अंतर में हुआ है। मान लेते पहला x साल का होगा तो दूसरा होगा x + 5, तीसरा होगा x + 10, चौथा होगा x + 15, पांचवा होगा x + 20, छठा होगा x + 25। इस तरह से सबका जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x का मान यानी सबसे छोटा वाला का मान आ जाएगा, निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा होगा, बस आयु के सबसे बड़ा वाला का मान इतना होगा, x + 25, x + 25 का मतलब x + 25 का मतलब 30 साल। आंसर सबको ऐड करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले रोहन और उसके पिता की आयु, रोहन की आयु की 8 गुनी थी। रोहन का आयु है और फादर की आयु है, तो 5 वर्ष पहले की कहानी कह रहा है, तो आयु में कितना था? 8 गुना था। अगर ये x होगा तो 8x होगा। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में जो अंतर होता है 10 साल का होता है। तो कहता है रेशियो जो हो जाएगा 10:3 का होगा। रेशियो हो जाएगा x + 10 बटा 8x + 10 बराबर 10:3। ये आएगा। ऑप्शन से बना सकते हैं, उल्टा लिखा गया है। 10:3 आ जाएगा, नहीं 3:10, क्योंकि ये रोहन है और ये फादर है। बड़ा वाला ये हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 100 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24, x बराबर 30। इधर आके घट जाएगा तो 14 आ जाएगा, 14x बराबर 70, 14 × 5 = 70, x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5। तो कहता है रोहन की वर्तमान आयु क्या है? तो रोहन की वर्तमान आयु पहले था x, 5 साल पहले था x, यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले था 5, वर्तमान में उसका एज होगा 10। 5 साल बाद उसका कितना एज होगा? 10 साल। रोहन का पहले 5 साल पहले का एज निकाले तो 5 साल, तो अभी कितना होगा उसका? 10 साल। ठीक है, यही क्वेश्चन था। चलिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।